हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक हमने देखा कि जुनैद को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसकी वजह से वो काफ़ी अपसेट है। जैसे जुनैद घर आता है तो फिर से कोई मैसेज आता है, तो जुनैद को यही डर होता है कि कहीं ब्लैकमेलर का ना हो, तो एकदम से भाग के उठाता है। यिल्दिज़ उसे पकड़ाने लगती है तो वो भाग के उठाता है। तो यिल्दिज़ को बहुत ही वियर्ड लगता है कि ये क्या बिहेवियर है। तो कहते हैं कि तुम चाहो तो अपनी बात कर सकती हो, मैं चली जाती हूँ। तो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कह के वहाँ से चली जाती है कि तो अपना कॉल अटेंड कर लो, मैं चली जाती हूँ। वो चांसो का मैसेज होता है। तो उसकी तरफ जो शाहिका होती है, अब वो अपनी इस तरफ प्लान करने लगी है कि उसे अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ानी है। बिजनेस में भी, घर में भी, हर किसी के ऊपर अपना थोड़ा कमांडिंग एटीट्यूड रखना है। तो वो क्या करती है, मेहमद को बुलाती है और बुला के बोलती है कि उसे ना सोशल मीडिया पे छाना है, कि उसे एक कह रही है कि ऐसा मेरे लिए फ़ैन पेज क्रिएट करो, एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे क्रिएट करो और उनको एकदम से ग्रो करो। उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, काफ़ी सारे फॉलोअर्स होने चाहिए। अगर फॉलोअर्स मिलते नहीं हैं, होते नहीं हैं, तो फॉलोअर्स खरीद लो, पर मेरी बहुत सारी मुझे एकदम फेमस कर दो। तो वो हंसता है कि ये सब क्या है। तो कहती है कि हाँ, मेरे लिए ये सब कुछ करो। तो सोचता है कि ये पता नहीं क्या करना चाह रही है। तो वो कह रही है कि सोशल मीडिया पे एकदम सिर्फ हर तरफ मेरा और हसन अली का ही नाम हो और मुझे भी प्रेसिडेंट की तरह ही मतलब प्रोजेक्ट करो। तो वो कहता है ठीक है, कर दूंगा। वहाँ दूसरी तरफ जो जुनैद को मैसेज किया होता है जानसो ने, तो उसे कॉल करती है। तो कहती है मैं तो सिर्फ तुम्हें हेल्प करना चाह रही थी कि आखिर ये किसका काम होगा, इसलिए सोच रही थी मैं। तो कहता है कि अगर तुम्हें हेल्प करना चाहती हो ना, तो तुम प्लीज़ मुझे कॉल करना बंद कर दो, मुझे तंग करना बंद कर दो। इतना कहके वो फ़ोन रख देता है। तो वहाँ दूसरी तरफ जो अब हसन अली ने और सादिक ने प्लान बनाया कि शाहिका को हर बात पे तंग करना है, उसे दिखाना है कि वो घर को ठीक से नहीं रखती है एंड ऑल। तो जैसे ही हसन अली आता है तो वो जैसे उसने सोचा होता है वैसे चिल्लाने लग जाता है आके कि घर कैसा है, देखो यहाँ पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, कहाँ पे क्या है। तो आके देखती है, कहती है कि रिलैक्स हो जाओ, क्या हो गया। तो कहता है कैसा कारपेट है, ये फूल देखो कैसे है, कोई ध्यान नहीं रख रहा। तो कह रही कि यार फिक्र मत करो, हम न्यूली वेड हैं, जैसा तुम चाहोगे वैसा कल मैं बुला के डिज़ाइन करवा लूँगी, तुम टेंशन मत लो, आराम से बात करो, आराम रखो, काम डाउन हो जाओ। तो वहीं बाहर सादिक और मेहमद खड़े होते हैं। तो सादिक मेहमद को बोलता है कि तुम जानसो से कब बात कर रहे हो। तो वो थोड़ा शाय फील करता है। तो कहता है कि हाँ, मैं सोच तो रहा हूँ। कहता है हाँ, तुम उससे बात करो, उससे मिलो, अच्छे से जानो कि वो एक अच्छी लड़की है। तो कहता है हाँ, मैं थोड़ा बिजी था इन सब में अभी, तो अब मैं उससे बात करूँगा इस बारे में। तो अब यहाँ दूसरी तरफ दिखाता है यिल्दिज़ के घर पे। तो जो रेवानी उसने बनाई है वो लेके आती है। तो वो देखता है पहले तो कि ये कैसी है, उसे तो वो लगता नहीं लुक में ये वैसी है। तो कहता है ये क्या है। तो वो कहती है कि ये रेवानी है। तो हंसती है फरीदा। फरीदा हंस रही होती है। तो यिल्दिज़ उसे गुस्से से देखती है कि आपने मुझे रेसिपी दी है। तो एकदम से वो खाने लग जाता है कि यिल्दिज़ नाराज़ ना हो जाए, इसने सारा दिन इतनी मेहनत की है। तो फरीदा कहती है आराम से खाओ ये कुछ। तो कहता है कि नहीं नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो उसे कहती है कि पानी पियो, खूब सारा पानी पियो, क्योंकि उसे लगता है ये काफ़ी ड्राई है। तो जुनैद कहता है कोई बात नहीं, चुप कर जाओ, बहुत अच्छी है, मैं खा रहा हूँ। तो वैसे जहाँ वहाँ जब सुबह होती है तो जो शाहिका है वो अपने प्लान की ओर बढ़ रही है। तो वो क्या करती है कि वो हसन अली को बोलती है कि हम फ़ोटो शूट करवाएंगे। उसने जो फ़ैन पेजेस बनवाए हैं तो उन पर अब फ़ोटोज़ वो वहाँ पे पोस्ट करेगी। तो हसन अली कहता है ये सब कुछ क्या है। तो कहती देखो ये तो हमने कुछ नहीं किया, तो फ़ोटोशूट तो हमारा बनता है ना, हम न्यूली वेड है। कहता अच्छा ठीक है, तुम खुद को थकाओ मत, कर लेते हैं। वो सादिक को बुलाती है और उसे कहती है कि हमारे लिए फ़ोटोग्राफ़र बुलाओ। तो फोटोग्राफ़र आता है, तो उनका फ़ोटोशूट होने वाला है। तो अब जैसे ही सुबह हुई, एक तरफ तो फ़ोटोशूट चल रहा है, दूसरी तरफ जुनैद को मैसेज आया है वो लोकेशन का जहाँ पे ब्लैकमेलर उसे बुला रहा है। तो वो सोचता है कि अब इसे मिलना पड़ेगा। वो जा रहा होता है तो फरीदा आती है और उसे आके विश बोलती है आज जुनैद का बर्थडे है। तो वो कहता है कि थैंक यू सो मच। तो कहता है कि पर मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे निकलना पड़ेगा। तो कहती है हाँ, वो सब कुछ ठीक है, पर शाम को तुम्हें जल्दी घर लौटना है, तुम्हें पता है ना आज काफ़ी गैदरिंग होगी, तो तुम टाइम से आ जाना। तो कहता है हाँ, मुझे याद है, मैं आ जाऊँगा टाइम से। तो हसन अली बोलता है कि देखो तुम मेरा एम्बियंस ख़राब कर रही हो, ये सब कुछ मत करो। तो कहती है अरे ये क्या बात हुई। तो फोटोग्राफर भी बोलता है कि हाँ, थोड़ा सा शो करो, ये आपकी वाइफ है। तो वो खड़ी हो जाती है, कभी उसके सर पे हाथ रख के, कभी कुछ करके, बहुत ही बेकार बनाती है पोजेस। फिर वो कहती है कि पीछे खड़ना तो मुझे सूट नहीं करता, मुझे गोद में पड़ना चाहिए। वो गोद में आके बैठ जाती है। तो उसके हाथ पे अपनी टांग से रख लेती है।
फिर ऐसे कहती है कि ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हें अपनी नई क्वीन मिल गई है ऐसी। तो बहुत ही ऑकवर्ड से पोजेस बनाती है, वो बहुत ही एम्बेरस्ड फील करता है। जो जुनैद है वो ब्लैक मिरर से मिल जाता है उस लोकेशन पे। तो जैसे ब्लैक मिरर सामने आता है तो वो मुराद होता है। तो जुनैद बहुत ही शॉक्ड होता है कि ये सब क्या है, तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। तो कहता है मुझे धमकाने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत तो तुम्हें आप, अगर ये मैं तुम्हारी फोटोग्राफ लाइव कर रही हूँ इसको दिखा दूँ तो तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। तो वो उससे पैसे की डिमांड करता है, काफ़ी अच्छे अमाउंट की। तो कहता है ठीक है तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो कहता है पैसे लेके यहाँ से चले जाना पड़ेगा तुम्हें। कहता है हाँ मैं पैसे लेके यहाँ से चला जाऊँगा। वहाँ दूसरी तरफ जो ऑफिस में आलिया के रूप में हयाती आता है और बोलता है कि नई प्रेसिडेंट है वो आ रही है। तो आलिया कहती है कि ये इनका कब ख़त्म होगा। तो आके आती है शाहिका उसके पास और आके बोलती है कि तुमने मेरा गिफ्ट नहीं पहना, तुम्हें अगर वो पसंद नहीं है तो उसे हम चेंज करवा लेंगे, पर उसे तुम पहनो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या। कहती है नहीं मैं पहन लूँगी, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है मैं चाहती हूँ, मुझे मीटिंग में देर हो रही है। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो अंदर से दरवाज़ा को नॉक करती है तो हयाती खोलता है। तो वो सोचती है कि ये क्या है। तो कहती है कि रॉयल लोग ऐसे ही करते हैं। तो वहाँ दूसरी तरफ जो अब मुराद है ज़रा से मिलता है। अब उसके पास दोबारा शेयर्स जो आ गए हैं। तो कहती है कि तुम मुझे दोबारा क्यों मिलना चाहते हो कि मेरे पास शेयर्स आ गए हैं। तो कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे एक मौका दे दो, मैं अपनी मैरिड लाइफ ख़राब नहीं करना चाहता। तो कहती है कि हसन अली से पूछना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ उन्होंने मेरे लिए किया है, उन्होंने मुझे शेयर्स वापस दिलवाए हैं, तो मैं अपनी मर्ज़ी से अब कुछ नहीं कर सकती। वहाँ दूसरी तरफ मीटिंग में जाते हैं। वहाँ मीटिंग में शाइका होती है, हसन अली आलिया होती है और एक दो बंदे और होते हैं। तो वो बात कर रहे होते हैं। तो वो हसन अली को बोलते हैं कि हमें ना एक लैंड है वो ख़रीदना चाहिए और उस पर हमें फोकस करना चाहिए अपनी फैक्ट्री के बारे में। तो जो बाकी के बंदे होते हैं वो उसके साथ एग्री करते हैं कि हाँ ये बात सही है, ये एक अच्छा आइडिया है, अच्छा डिसीज़न होगा ये इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हसन अली को भी लगता है कि हाँ ऐसे हमारा एक्सपेंशन ऐसे होगा। तो जो शाहिका है उसे लगता है कि ये तो इसकी बात चल रही है, मेरी तो कोई बात नहीं सुन रहा। तो वो अब कहती है कि देखो हमें ये नहीं, हमें ना ऑनलाइन कुछ करना चाहिए अपना, इसकी तरफ हमें नहीं करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो हसन अली को समझ नहीं आता कि ये क्या है, पर हमें ब्रेक लेना चाहिए। ऐसे कह के वहाँ से उसे हसन अली को वहाँ से ले जाती है। ये चीज़ आलिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि ये क्या है, मीटिंग में से उठा के ले गई है, तो ये थोड़ा होता है, ये बिल्कुल भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो वो जो रूम में आती है और आके उसे हसन अली बोलता है कि क्या है, अब मैं तुमसे पूछ के बात करूँगा क्या, जो उसका आइडिया था। कहती है तुम उसकी बात क्यों मान रहे हो। तो कहता है जो उसका आइडिया है वो प्रैक्टिकल है और बिल्कुल सही है, तो उस बात को बिजनेसमैन को सही आइडिया के साथ देना चाहिए, तो मैं उसकी बात सुनूंगा ना। तो कहती है कि देखो मेरी बात सुनो। फिर उसे दिखाती है वो फ़ैन पेजेस जो उसने बनवाए हैं। उफ ये सब कुछ क्या है, ये सब तुमने कब क्रिएट किया, काफ़ी सारे फ़ैन पेजेस उसने बनवाए होते हैं। तो कहती देखो ये सब। तो कहता है ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो, ये सब कुछ झूठ है। तो कहती है झूठ नहीं है, आप पूरी दुनिया में फेमस है, हम फेमस हैं, तो उन सबको क्या लगे, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए क्योंकि अब सब मुझे जानते हैं। तो घर में भी और बाहर भी जो मैं कहूँगी वो सुनना चाहिए तुम्हें, क्योंकि लोग मुझे पूछेंगे अब। तो कहता है कि तो जो गलत बात होगी वो बोलूँगा। कहती हाँ अगर तुम गलत सही नहीं बोल सकते तो पब्लिक में ये शो मत करो, कि तुम पब्लिक में मेरे अगेंस्ट कुछ भी शो मत करो, जो मैं कहूँ उसमें हाँ में हाँ मिलाओ, क्योंकि लोग अब मुझे पूछेंगे, मेरी जो बात है उसकी वैल्यू होगी, तो मैं उस बात को वैल्यू देनी चाहिए। तो सोचता ठीक है। आप जैसे वापस मीटिंग में जाते हैं, आने को बहुत ही गुस्सा आता है कि ये सब कुछ क्या है। तो शाइका कहती है कि हमें ऐसे ऑनलाइन अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए और उस पर जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उन प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहिए। तो हसन अली कहता है हाँ ऐसे ही होना चाहिए और इस पे काम शुरू हो जाना चाहिए। वहाँ दूसरी तरफ जो चांसो है वो यलिस के घर आती है और आके पूछती है कि सारे कहाँ हैं। तो आयशा बताती है उसे कि यलिस तो रेस्ट कर रही है, सारे अपने अपने रूम में हैं और हालिद जान यहाँ बैठा है। तो वो कहती है ठीक है मैं हालिद जान के साथ खेल लेती हूँ। तो जो आलिया है वो मीटिंग से सीधा शाहिका के पास हयाती उसे मना करता है कि अपॉइंटमेंट लो पहले। तो वो उसे डांटती है कि पीछे हट जाओ। तो अंदर आती शाहिका को बोलती है ये सब क्या है, तुमने ये बाहर इसको खड़ा कर रखा है, ये सब कुछ क्या नॉनसेंस है। कहती है कि तुम मुझसे जेलस हो रही है। कहती है कि मुझे जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है तुमसे, तुम ये सब अपना एटीट्यूड बंद कर। ठीक है, प्रेसिडेंट की वाइफ होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम जैसे मीटिंग में बिहेव करी थी वैसे करो कि तुम्हारी हर बात मानी जाए। तुम्हारी हर बात सही नहीं हो सकती और हर बात मानी भी नहीं जा सकती। और तुम जो भी कुछ करोगी, जैसे भी कन्विंस करोगी, पहले मुझे बताओगी। ऐसे कुछ भी उठ के मीटिंग में से उठा के अपने हस्बैंड को रूम में ले जाके अकेले में बात करके उसे कन्विंस नहीं कर सकती। तो कहती चलो ठीक है, आगे से मैं तुम्हें बता दिया करूँगी, तुम्हारी अप्रूवल ले लिया करूँगी जो भी कुछ बात करनी होगी।
तो कहती है हाँ ठीक है चलो। दूसरी तरफ जो चांसू है वो खेल रही होती है हालीचान के साथ, उसके बाहर चली जाती है और वो उसको उछाल रही होती है। तो हालीचान रो रहा होता है और उसे कह रही होती है कि तुम बहुत ही प्यारी चीज़ हो, अगर तुम ना होते तो तुम्हारे माँ बाप इकट्ठे ना होते और तुम्हारी वजह से मैं केवल पागल भी हो जाती हूँ। तो इतनी देर में देखते हैं जुनैद आता है। जुनैद आके पूछता है कि सब कहाँ हैं, तो उसे बताती है आयशा की गिलिस तो रेस्ट कर रही है, सारे अपने अपने रूम में है और हालीचान के पास चांसू बाहर है। तो वो एकदम से गुस्सा आता है और चिल्लाता हुआ जाता है कि चांसू चांसू ये क्या करी। उतनी देर में आसमां सुन लेती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो बाहर आती है और फरीदा भी आ जाती है। तो उसे चिल्ला रहा होता है कि ये तुम क्या करिए, उसको हवा में उछाल रही हो, गिर जाए बाई चांस तुम्हारे हाथ से स्लिप हो जाए बाई मिस्टेक, फिर क्या होगा। तो फरीदा और आसमा देखती हैं कि ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। तो कहते हैं मैं सिर्फ डर गया हूँ कि ये सब तुम कैसे करी हो। तो कहती मैं ध्यान रखूँगी ना, मैं ऐसा थोड़ा करूँगी। कहता ध्यान रखूँगी क्या, बिल्कुल किनारे पे तुम उसे लेके खेल रही हो, अगर इसमें गिर जाए पानी में तो क्या होगा, फिर छोटा बच्चा आखिर वो। तो वहाँ से वो रोती हुई चली जाती है। कि फिर वहाँ जो फरीदा होती है वो उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ है जुनैद। कहती है कि तुम्हारे अगर तो फरीदा कहती है कि अगर तुम्हारे और चांसू के बीच में कुछ है ऐसा तो तुम मुझे बता सकते हो। तो कहता है कि मदर आप क्या बात कर रहे हो, कि मैं तो सिर्फ डर गया था, वो ऐसे उछाल रही थी, छोटा बच्चा है वो, इसलिए मैंने उसे ऐसे रिएक्शन दिया और कुछ नहीं था। तो कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे बिहेव कर रहे हो। तो ऐसे थोड़ा नाराज़ होकर वो चली जाती है। इतनी देर में आसमा आती है उसके पास, तो उसे आके कहती है जुनैद क्या हुआ ऐसा। तो कहता है आसमा ऐसा कुछ नहीं, कि वो मुझसे खिला रही थी। तो कहता है, तो वो आसमा कहती है कि तुम्हें लगता है अगर यिल्दिज़ यहाँ होती तब भी तुम ऐसे रिएक्ट करते क्या। तो कहता है कि आप श्योर हो जाओ कि अगर यिल्दिज़ यहाँ होती और वो चांसू ऐसे खिला रही होती हवा में उछाल के उसको, हालीचान को, तब भी मैं उसे ऐसे ही बोलती हूँ, डर गया कि वो कैसे उसे खिला रही है। तो आसमा सोचती है मे बी फरीदा और आसमा दोनों को थोड़ा डाउट तो हो जाता है, पर उन्हें लगता है कि मे बी ये सच ही कह रहा हो। तो ये थी अब तक की स्टोरी। नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।